अस्सलाम वालेकुम। स्टडी में बात करेंगे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की। अब रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की इन्होंने दो डेफिनेशन बताएंगे, दोनों में से कोई भी याद कर सकते हैं। होता क्या बेसिकली, दीज आर ग्रुप ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय स्लोली प्रोग्रेसिव पिगमेंटरी रेटिनल डिस्ट्रॉफी प्रेडोमिनेंटली अफेक्टिंग द रॉड्स मोर देन कोन्स। या इसकी जो दूसरी डेफिनेशन बताई हुई है जो मैंने याद की हुई है कि ये एक ग्रुप है हेरिडिटरी प्रोग्रेसिव डीजनरेटिव डिसऑर्डर है किसका, रेटिना का, विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एट्रोफी ऑफ द रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम एंड द फोटो रिसेप्टर वाली लेयर। उसमें से मेनली जो रॉड्स होते हैं वो सबसे पहले हमारे पास उनमें लीजन आता है, उसके बाद जाके हमारे पास कोन्स भी जो हैं वो डीजनरेट कर जाती हैं। एंड दे आर मैनिफेस्टेड बाय नाइट ब्लाइंडनेस, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ विजुअल फील्ड एंड इवेंचुअल ब्लाइंडनेस। ये इसके सिम्टम्स मिलते हैं। अब अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन बनाएं, एक होती है प्राइमरी। प्राइमरी जैसा नेम सजेस्ट कि जो डिस्ट्रॉफी होगी वो सिर्फ रेटिना के लेवल पे ही होगी, ये रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम को अफेक्ट कर रही होगी, और जो फोटो रिसेप्टर लेयर है उसको अफेक्ट कर रही होगी, मेनली रॉड्स को, बाद में कोन्स को करेगी। जो सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी को क्या सजेस्ट कर दे कि एक तो रेटिनल टेस्ट पिगमेंटोसा तो है ही है, साथ में इट इज़ एसोसिएटेड विद सम अदर डिजीज़ या अदर डिसऑर्डर विच इज़ इन्वॉल्विंग सिंगल और मल्टीपल ऑर्गन्स। जिसकी तरह एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, जिसमें से मैंने ये दो शुरू के याद रखे हैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस एंड ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया। अब ये हेरिडिटरी डिसऑर्डर है तो इसका इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है, चार इनहेरिटेंस पैटर्न मिलते हैं। एक आइसोलेटेड के विदाउट फैमिली हिस्ट्री, इस तरह भी हमको नज़र आता है, लेकिन ये भी एक कॉमन के कहते हैं देखा गया है। एक होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न जो कि कॉमन देखा गया, उसकी प्रोग्नोसिस भी अच्छी लिखी गई है। ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न जो कि लेस कॉमन है और उसकी प्रोग्नोसिस इंटरमीडिएट है। और फिर एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पैटर्न जो कि काफ़ी अनकॉमन होता है और उसकी प्रोग्नोसिस वर्स होती है। हमें पता है इसका नेम सजेस्ट एक्स लिंक्ड है, तो ज़्यादातर मेल्स में ही होता है। पैथोजेनेसिस याद नहीं करनी, बस यही चीज़ पता होनी चाहिए कि इनिशियली जो फोटो रिसेप्टर लेयर में अफेक्टेड सेल्स होते हैं, सबसे पहले रॉड्स अफेक्ट्स होती हैं, फिर उसके बाद जाके इवेंचुअली लेटर ऑन इन द डिजीज़ बोथ रॉड्स एंड कोन्स दे आर डिस्ट्रॉयड। सिम्टम्स क्या होते हैं, मेन जो सबसे पहले इनिशियल सिम्टम मिलता है वो मिलता है नाइट ब्लाइंडनेस का, कि पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि उसको अंधेरे में सही से नज़र नहीं आता। उसके बाद क्या होता है, विजुअल फील्ड की कंस्ट्रिक्शन होना शुरू होती है, कि देर इज़ ग्रेजुअल विजुअल फील्ड कंस्ट्रिक्शन विच लीड्स टू स्मॉल टनल विजन। टनल नहीं होता कि जब आप एक टनल के अंदर होते हैं तो आसपास सारा अंधेरा होता है, लेकिन बीच में बस एक लाइट नज़र आ रही होती है जो एंड ऑफ द टनल की लाइट होती है। तो पर्सन की जो विजुअल फील्ड हो जाती है वो बिल्कुल टनल विजन की तरह हो जाती है, कि विजुअल फील्ड कॉन्स्ट्रिक्ट करने लग जाती है। रिंग शेप्ड स्कोटोमा इसमें हमें मिलता है, हम अभी आगे देखेंगे। इवेंचुअली एज द डिजीज़ प्रोग्रेसिव फिर फर्दर डिफेक्टिव विजन होने लग जाता है, कि अब नाइट के साथ साथ बंदे को दिन में भी सही से नज़र नहीं आने लगता। एंड इवेंचुअली जब मैकुला की भी इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसमें कम्प्लीटली ब्लाइंडनेस होने लग जाती है एडवांस स्टेज में। साइंस क्या है कि विजुअल एक्विटी अर्ली स्टेजेस में नॉर्मल होगी, लेट स्टेजेस में डिक्रीज हो जाएगी। कॉन्ट्रास्ट की सेंसिटिविटी यूजली अर्लियर स्टेजेस में अफेक्ट हो जाती है, कि कॉन्ट्रास्ट जो हमारा विजन का नॉर्मल कॉन्ट्रास्ट है वो कम होने लग जाता है। कलर विजन कलर विजन अर्ली स्टेज में नॉर्मल होगा, बाद में ये भी डिटेरोरेट करने लग जाएगा, क्योंकि वी नो कि रॉड्स एंड कोन्स दे आर अफेक्टेड विद योर कलर विजन एज वेल। फंडस्कोपी की अगर हम बात करें तो उसमें इस तरह की फिगर मिलती है कि एक तो हमारी जो रेटिनल की ब्लड वेसल्स होती हैं, दोनों आर्टरी और वेंस, दे बोथ आर एटीन्यूएटेड एंड दे आर थ्रेड लाइक ड्यू टू द हाइलाइजेशन ऑफ योर वेसल वॉल। हमको ये पिगमेंट्री बोन कॉर्पस्कुल्स या बोन स्पाइक्यूल्स नजर आ रहे होते हैं। ये बेसिकली होते हैं कि दीज आर योर डिपोजिशंस ऑफ द रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर विच आर प्रेजेंट या विच आर डिपॉजिटेड अलॉन्ग द वेसल वॉल्स। क्योंकि रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की भी एट्रोफी हो रही होती है, तो कुछ सेल्स, कुछ पिगमेंट्री सेल्स क्या करते हैं, जो वेसल वॉल होती है वहाँ पे इस तरह प्रोलिफरेट कर लेते हैं और ये बोन कॉर्पस्कुल्स या बोन स्पाइक्यूल्स लाइक अपीयरेंस देते हैं। ऑप्टिक डिस्क जो होती है वो हमको पेल वैक्सी मिलती है अपीयरेंस में, और हमको फिर लेटर ऑन मैकुलोपैथी भी मिलती है। जिस तरह हमने पढ़ा था कि इसमें भी सिस्टोइड मैकुलर एडीमा की कॉम्प्लिकेशन है, तो वो जो मैकुलोपैथी नज़र आएगी वो या तो सिस्टोइड मैकुलर एडीमा की तरह नज़र आएगी, या कोई एट्रोफिक सा पैच नज़र आएगा मैकुला के लेवल पे, या एक प्री मैकुलर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन बनती हुई हमको नज़र आती है। इस डिजीज़ के साथ और कौन कौन सी क्या कहते हैं ओकुलर एसोसिएशन हो सकती हैं, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट बन सकता है, ओपन एंगल ग्लोकोमा, केराटोकोनस, हाइमोयोपिया और पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट हो सकती है। डायग्नोसिस के लिए क्या है, मेन फंडस्कोपी के थ्रू फंडस फाइंडिंग में होता है। जो विजुअल फील्ड है जो कंस्ट्रक्शन होती है वो हम पेरीमीट्री से डिटेक्ट करते हैं, जिसमें हमें क्लासिकल रिंग शेप्ड स्कोटोमा नज़र आता है। डार्क अडेप्टेशन एक टेस्ट यही होता है कि जब हम पर्सन को किसी क्या कहते हैं डार्क रूम में लेके जाते हैं या डार्क इन्वायरमेंट में लेके जाते हैं, तो ही और शी उसको काफ़ी टाइम लगता है उस डार्क इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने पे। इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम और इलेक्ट्रोकुलोग्राम दोनों में हमको सब नॉर्मल अपीयरेंस मिलती है ड्यू टू द फोटो रिसेप्टर डिसफंक्शन एंड आरपीई डिसफंक्शन। और ओसीटी हम कराते हैं, ओसीटी में हमको वही मैकुलोपैथी नज़र आ जाती है। तो 6-5 डायग्नोसिस के जो पॉइंट्स लिखने होंगे, इन्वेस्टिगेशंस लिखनी होगी, वो एक तो है फंडस्कोपी, पेरीमीट्री, इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम, इलेक्ट्रोकुलोग्राम और ओसीटी। ट्रीटमेंट यही है कि इसकी अभी आज तक कोई ट्रीटमेंट नहीं आई है। ये है कि जो नाइट ब्लाइंडनेस वाला सिम्टम है उसको हम विटामिन ए
और विटामिन ई के थ्रू वो करा सकते हैं, डिले करा सकते हैं। एंड फॉर द विजन वी शुड अप्लाई विजन 8 लाइक मैग्नीफाइंग ग्लासेस, या वी शुड क्या कहते हैं ऑल्सो अप्लाई डार्क प्रोवाइड डार्क सन ग्लासेस टू द पेशेंट्स। सो दैट वॉज ऑल रिलेटेड टू योर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। आई होप ये ईजिली इस तरह समझ में आ गया। उसकी मेन जो है वो सिम्टम्स और इसमें क्या कहते हैं साइंस, एंड जो इसकी ट्रीटमेंट और इसकी इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट तो नहीं जो इन्वेस्टिगेशन उसका इसमें पता होना चाहिए। तो थैंक यू।